बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को तमाम नेचुरल नंबर यानी n इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 तमाम नेचुरल नंबर के लिए ट्रू साबित करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आप अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से इसको प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? पहला स्टेप ये करना पड़ता है कि n इक्वल्स टू 1 के लिहाज से चेक करना पड़ता है। तो लफ्ज़ पुट लिख लें या फॉर लफ्ज़ लिख लें, यानी यूं भी लिख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 या पुट n इक्वल्स टू 1। जब हम n को 1 लेते हैं, n को 1 पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, जबकि राइट साइड में ये जो सम होता है, इसमें पूरे सम में ये जो रिजल्ट है राइट साइड, इसमें हम n की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड बनी 1/2, राइट साइड भी बनी 1/2। क्या ये सेंटेंस या एक्सप्रेशन ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये नीचे बात जरूर लिखनी। मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप ट्रू हो गया। अब हम सेकंड कैलकुलेशन पर जाते हैं, स्टेप 2। इन दिस स्टेप हमने क्या करना होता है? हमने गिवन एक्सप्रेशन को k तक सपोज करना होता है कि ये ट्रू है, यानी k तक हम इसको मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर k भी कोई नेचुरल नंबर है, जनरल नेचुरल नंबर, तो ये k तक ट्रू है। अगर बच्चों आपने इसका पूरा डिटेल वाला लेक्चर देखना है तो मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन का 7.1 का पहला लेक्चर ज़रूर सुने, उसमें ये बातें मैंने बड़ी डिटेल से दी हैं। अब चूंकि हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, दैट्स वाई मैं इन शॉर्ट ही चल रहा हूँ। सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, दैट इज अब पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन n की जगह जहां जहां n है उधर k ले लेना है। तो ये कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पे लिखा 1/k, साथ नीचे k+1 इज इक्वल टू k/k+1, और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। स्टेप 2 के अंदर जो भी ये चीज बनेगी उसको हमने कोई ना कोई इक्वेशन का नाम देना है। मैं तमाम क्वेश्चन में इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। स्टेप 2 वाली वैल्यू को हमेशा स्टेप 3 के अंदर यूज भी करते जा रहे हैं हम, ये भी याद रखना। और ये मैंने बाकायदा क्वेश्चन 1 के सामने बुक पर नोट लिखवाया हुआ। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर सुना होगा उधर मैंने ये बाकायदा लिखवा दिया है। जो बच्चे अभी मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको मैं थोड़ी देर बाद फिर लिखवा देता हूँ। स्टेप 3 का, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, दैट इज अब जहां जहां n है उधर हमने k+1 ले लेना, पूरे एक्सप्रेशन। इधर k+1 k+1+1, बाकी सारा कुछ एज इट इज। इधर ऊपर k+1, नीचे k+1+1, और इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व हो रही है तो उसको भी कर लें, राइट हैंड साइड को तो जरूर सॉल्व करना है। तो हमने ये चीज बनानी है, आपकी बच्चों मर्जी है, इतनी चीज को आप अंडर बॉक्स लिखें करें, क्वेश्चन के अंदर इतनी चीज को अंडर बॉक्स करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा रिक्वायर्ड काम है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो मर्जी है बॉक्स में लिखें या ना लिखें, लेकिन ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये सारा कुछ नीट में आएगा। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो सामने मेंशन कर लिया। ये हम चाहते हैं कि ये चीज हो जाए, अब आपने ट्रू हो जाए। अब ट्रू होने के लिए यही मतलब इसका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। जब भी हम चाहते हैं कि ये चीज ट्रू हो जाए, ट्रू का दूसरा मतलब सेटिस्फाई हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और यहां पर आकर हमेशा हमने इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म खुद बाद में, यानी इससे अगले स्टेप में क्रिएट करनी है, हमने खुद इसमें लेकर आनी है, इंट्रोड्यूस करनी है। तो राइटिंग लफ्ज लिख लें, इंट्रोड्यूसिंग लिख लें, क्रिएटिंग लिख लें, इट्स सेकंड लास्ट टर्म। और सेकंड लास्ट टर्म क्या बनेगी? हमेशा यहां से जो
प्रीवियस टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म, वो हमेशा स्टेप 1 की जो ये लास्ट टर्म है वो लिखनी है, क्योंकि ये केथ टर्म है और वो क्या है, k प्लस 1th टर्म है, तो इससे प्रीवियस टर्म केथ टर्म होगी और वो जरूर ये हुआ करेगी, जरूर। तो ये लिख लेनी है आपने, और ब्रैकेट आपकी मर्जी है डाल दें या ना डालें, डाल दें तो ज्यादा अच्छा है। अब इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये चीज लिखनी है, गौर करें ना, ये इसीलिए हम सेकंड लास्ट टर्म लिख रहे होते हैं। हमने हर सवाल में यहां पर आकर हमने यानी स्टेप 3 के अंदर स्टेप 2 की वैल्यू को पुट किया करना तमाम क्वेश्चन में। तो ये लिख ले क्वेश्चन 1 के सामने बुक पर, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 19 फर्स्ट वी क्रिएट second last term in step 3. First we create second last term in step 3 and then put value of step 2, ये जो step 2 वाली वैल्यू in step 3, step 2 की वैल्यू हमेशा step 3 में पुट किया करेंगे। तो ये बच्चों इसकी जगह ये लिख लें, ये जो बातें मैंने बोली ना, ये बेटा जरूर क्वेश्चन 1 के सामने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 के सामने लिख लो। ये 1 से 19 तक तमाम क्वेश्चंस के लिए यही बात। आपने अब इसकी ये वैल्यू लिख ली। यहां पर आकर बच्चों आप देखें मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर को, दोनों लेक्चर्स को, जो 7.1 के 2 लेक्चर्स अभी मेरे हो चुके हैं, तो उन दोनों लेक्चर्स में हम यहां पर आकर कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं, यहां पर कॉमन लेकर फिर एलसीएम लेते हैं। बच्चों कॉमन ले लो तो ज्यादा बेहतर है, कॉमन लिए बगैर भी मैं एलसीएम ले सकता हूं, लेकिन अगर आप कुछ कॉमन बनती है चीज, कॉमन ली जा सकती है तो ले लो। उसके बाद जब एलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन जरा इजी या हल्की हो जाती है, आसान हो जाती है, तो कॉमन ले लिया करो, बेहतर यही है। उसके लिए आगे सवाल फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे बेटा k प्लस 1 डिनोमिनेटर में, तो 1 ओवर k प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा k और इधर बचा 1 ओवर k प्लस 2। अब इसके नीचे खुद 1 अज्यूम करके एलसीएम ले लो, k प्लस 2 एलसीएम है। जब एलसीएम में दोनों वैल्यूज नीचे वाली आ जाती हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे, तो ये बन जाएगी वैल्यू k इंटू k प्लस 2 और साथ ही प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। आप गौर करें तमाम पार्ट्स में ये भी हो रहा है साथ साथ कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक वैल्यू बन रही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है और इसके हम फैक्टर्स बना रहे हैं, इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर भी बन रहे हैं। 2k को हम लिख सकते हैं k प्लस k, यानी ये 1 इंटू 1 बना, मल्टीप्लाई करें तो ऐसे दो फैक्टर वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें 1 बने और ऐड करें तो 2k बने, यानी इसको मैं k स्क्वायर प्लस k लिखकर प्लस 1 उससे भी कर रहा हूँ, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फार्मूला बन गया। वरना आप k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k को लिख लें, k प्लस k और कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन कर लें तो भी यही चीज बनी। ये बच्चों इससे एक पावर k प्लस 1 को देखें ना, ये इससे एक कट गई पावर, ऊपर k प्लस 1 की एक पावर बची और नीचे k प्लस 2। यही राइट हैंड साइड है, यही जो हमने लानी थी, राइट हैंड साइड बन गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो इस एक्सरसाइज में इसको कहते हैं ट्रू। वैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो वो प्रूव भी हो जाता है, शो भी हो जाता है। तो शो हो गया कि ये चीज k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो शो या प्रूव एक ही बात है। सो आगे दो बातें, यहां से आगे जरूर दो बातें लिखनी है, पूरे नंबर तभी मिलेंगे। क्या हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव कर लिया, ट्रू कर लिया। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, पहली बात। दूसरी बात, अब मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे हाइपोथेसिस या सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, लिहाजा लिखेंगे सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर n फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। बच्चों याद रख लो, स्टेप 2 को कहते हैं सपोजिशन स्टेप, स्टेप 3 को कह रहे हैं हम इंडक्शन स्टेप।
बट आपकी बुक में इन दोनों स्टेप्स को एक ही मतलब नाम दिया गया ऐसे। इसके अंदर ये सपोजिशन भी होगी, इसी के अंदर ये इंडक्शन भी होगी, हो रही है। तो आपकी मर्जी है इसको स्टेप 3 नाम दें या ना दें। और ये भी बात याद रख लें, स्टेप 3 को इंडक्टिव स्टेप यानी स्टेप 3 में हम इंडक्शन बना रहे हैं। इंडक्शन जो है वो अजम्पशन से बन रही है। मैं जान के ये दोनों लफ्ज जोड़ रहा हूं। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं, इसमें हम इंडक्शन बना रहे हैं। तो इंडक्शन के अंदर अजम्पशन यूज हो रही है। ये देखो ना, अजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो यूज हो रही है। तो बेशक ये लिख लें, इन इंडक्शन स्टेप वी यूज अजम्पशन स्टेप। अजम्पशन यानी स्टेप 2 को हम यूज करें। तो अजम्पशन को हम इंडक्शन वाले स्टेप में क्या है यूज करें। ये जो सपोजिशन वाला स्टेप है इसको हम इंडक्शन वाले स्टेप में यूज कर रहे हैं। बच्चों ये एक बात नोट करें आप, ये बड़ी जरूरी है बात, इसको जरा सुनना गौर से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ऐसे दो वैल्यूज के दरमियान डॉट है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 4 देखें, पेज 190 पर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी ऐसे नीचे दो वैल्यूज के साथ डॉट है। फिर क्वेश्चन 7 में ये वाला जो सवाल है उसमें भी ये नीचे डॉट है। फिर 8 में देखें तो दो दो डॉट्स हैं नीचे वैल्यूज में। 9 में भी इसी तरह से डॉट है। 12 में भी दो दो वैल्यूज के दरमियान डॉट है। 13 में भी देखें तो डॉट है। 15 में भी देखें तो डॉट है। तो ये जब दो नंबर्स के दरमियान डॉट आता है, जब बच्चों दो डिजिट्स या दो नंबर्स के दरमियान डॉट आ रहा हो ऐसे, तो इसका जस्ट मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे क्वेश्चन में सीरीज बनी हुई हो ना और डॉट हो तो ज्यादातर इस तरह के सवाल होते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है। कुछ बच्चे इसको डेसिमल ना समझ लें, यानी 3.4 डेसिमल फॉर्म में ना समझ लें, जैसे होता है ना 2.31 इस तरह से। लेकिन 2.3.1 जैसे क्वेश्चन 8 में देखिएगा इस तरह से वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो वैल्यूज के दरमियान ऐसे डॉट हो और क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह के सीरीज फॉर्म में होंगे, तो वहां पे इस डॉट का मतलब है सिंपल जो नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे होते हैं। यानी इसको आप 1.2 यानी 1 into 2 रीड करेंगे, 1 into 2 पढ़ेंगे, समझेंगे। वैसे नॉर्मली हम लिखते हैं 2.1 को डेसिमल फॉर्म में, 2.1 ये डेसिमल फॉर्म है, लेकिन इधर जो है ये हम प्रोडक्ट मतलब ले लें। एक और बात बताता चलूं, अगर लेफ्ट पे भी कोई वेक्टर हो और राइट पे भी कोई वेक्टर हो और उनके दरमियान डॉट हो, तो ये डॉट अब एक खास मतलब रखता है। इस डॉट का मतलब अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट जो है वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये मतलब इसका होगा। और इसका एक खास इसकी डेफिनेशन है। आपको अगर ये डेफिनेशन देखनी है तो चैप्टर 3 में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाला मेरा लेक्चर सुनेंगे तो उधर ये चीज क्लियर होगी। नॉर्मली जब भी नंबर के साथ डॉट हो तो इसका मतलब है सिंपल नॉर्मल जो हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं वो। तो यहाँ ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ये चीज़ भी बता दूं ताकि आपको इस एंगल से भी ये चीज़ क्लियर हो जाए, इस एंगल से भी आपको चीज़ का पता चल जाए। बाज़ बच्चों को तो मुमकिन है पहले ही पता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से मतलब कम ब्रिलियंट या लो लेवल के होते हैं, तो उनको मैं ज़रा और चीज़ वाज़े करने के लिए इस तरह के साथ एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस किए हैं। हम n को जब 1 पुट करेंगे तो इधर से ये फर्स्ट टर्म लेंगे और राइट साइड पे हम n की जगह 1 पुट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करें तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 विच इज़ ट्रू। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2 में हम n की जगह k ले लेंगे गिवन एक्सप्रेशन में और उसको मान लेंगे कि ये ट्रू है। और स्टेप 3 में हमने n की जगह k+1 ले करके इसको प्रूव करना है। इसको एक स्टेप आगे थोड़ा सा सॉल्व किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को, आखिरी टर्म को, इसको लास्ट टर्म को थोड़ा सा सॉल्व किया और इधर भी इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। यहाँ पर आकर हमने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है स्टेप 3 की। इधर हमने इसके अंदर जाकर सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट की, बनाई, और वो हमेशा
इक्वेशन 1 वाली जो ये वाली सेकंड जो लास्ट टर्म होगी वही इधर ये होगी सेकंड लास्ट टर्म। यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है ब्रैकेट डालने या ना डालें। अब इसकी वैल्यू पुट वैल्यू फ्रॉम 1, ये इधर जरूर लिखना, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। यहाँ पर आकर बच्चों हम हमेशा कुछ चीज कॉमन लेते हैं, तो गौर कीजिएगा, एक तो k+1 कॉमन निकलेगा, दूसरा 2 पावर k भी कॉमन निकलेगी। तो दैट्स वाई 2 पावर k+1 को ब्रेक किया 2 पावर k इंटू 2 पावर 1। ऐसा हमने स्टेप याद करें क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था, उधर 4 पावर k+1 बनी थी, इधर 2 पावर k+1। तो बच्चों गौर करना, अब हमें जो रिजल्ट लाना है ना उसमें 1 एज इट इज पड़ा है, दैट्स वाई इस 1 को हमने नहीं छेड़ना, ये जो बाहर 1 है ना इसको हमने नहीं छेड़ना। तो ये इन दो को सॉल्व करना, लेकिन इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव है। एक तो हमने k+1 और 2 पावर k ये चीज इधर से कॉमन ली, लेकिन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव वाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया और नेगेटिव वाली वैल्यू को टर्म को बाद में लिख दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी इस तरह से कोई सी दो वैल्यूज आ जाएं और आपने इनको सॉल्व आगे कर रहे हो, तो आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख लेना और नेगेटिव वाली को बाद में, और फिर आगे सॉल्व करना। तो यही काम मैंने किया, कॉमन भी लिया और पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख दिया, और इन दो पर कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको एज इट इज रखा। अंदर अब एलसीएम लेना, कॉमन लेकर हमेशा अंदर फिर एलसीएम ले लें। तो इसके नीचे आप 1 अज्यूम करके इसका एलसीएम लें, तो ये टोटल वैल्यू ये 2 इंटू k+2 ये उससे -1 से मल्टीप्लाई होके ये चीज बनेगी। आगे इसको मल्टीप्लाई करें, अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहां तक पहुंच गए। अब आपने चूंकि रिजल्ट में 1 के बाद नेगेटिव है, दैट्स वाई इन दोनों टर्म से नेगेटिव कॉमन लें रिजल्ट में, क्योंकि 1 के आगे नेगेटिव आना चाहिए। दैट्स वाई यहां से नेगेटिव कॉमन लें, तो ये बनी वैल्यू k+1 और ये भी k+1, ये काट गए। अब बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर बन चुका है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो 2 पावर 1 एलसीएम में आई है और इस 2 पावर k को इकट्ठा करके 2 पावर k+1 लिख लिया मैंने। ये दो टर्म पहले लिख ली, k+2 बाद में। तो इधर k+2 पहले है जो हमने आंसर लाना है, इधर k+2 बाद में, 2 पावर k+1 वही चीज राइट हैंड साइड हमारे पास बन गई है। एक ही बात है, आगे फिर दो जुमले जरूर लिखने हैं, वो जगह खत्म हो गई थी। दो जुमले ये हैं, सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर या फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसमें कंडीशन है, वो जगह नहीं है, मैंने नहीं लिखी। ये क्वेश्चन 8 था आपका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 की तरह क्वेश्चन 9 में भी डिनोमिनेटर में 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 6/2 इंटू 3 इंटू 4। इस तरह से ये लेफ्ट साइड पे लास्ट टर्म ये है, जबकि राइट हैंड साइड पे ये रिजल्ट है, इनका सम है। तो इसके साथ तमाम क्वेश्चन के साथ कंडीशन है फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो वो मेंशन होगी। एक क्वेश्चन में n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 भी था, तो इसमें भी n ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो पहले हम n को 1 पुट करेंगे। 1 को पुट करने पे लेफ्ट साइड पे ये वाली वैल्यू ले ली, फर्स्ट टर्म ले ली। राइट साइड पर इसमें हमने n को 1 पुट करना है। इसको 1 पुट करके n को कैलकुलेशन करें तो ये रिजल्ट बनता है विच इज ट्रू। नो सपोज सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नो सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए हमने जहां जहां n है उधर k पुट करके k के n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान लिया। पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां n है उधर हमने k पुट कर लिया, और इसको इक्वेशन हमेशा 1 करना है। ये सामने इसकी जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। नो सपोज गिवन इज ट्रू, ये स्टेप 3 है, इधर मैं ये लिखना भूल गया, सॉरी। स्टेप 3, नो सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1, दैट इज जहां जहां n है आपने फिर अब क्या पुट करना है, k+1 पुट करके इसको और इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर ये वैल्यू बनेगी। अब आपने वही काम करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म इसकी क्रिएट करनी है। सेकंड लास्ट टर्म जो होगी वो हमेशा ये इक्वेशन 1 की ये वाली जो लास्ट टर्म है वही इधर सेकंड लास्ट टर्म होगी। आपकी मर्जी है यहाँ पे आगे ब्रैकेट बनाएं या ना बनाएं।
अब इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से ये वाली पुट कर दी हमने, k इंटू 3k प्लस 7/2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम पार्ट्स हर एक्सरसाइज के जितने भी अगर सेम टाइप के हैं तो मैं उनको सेम मेथड से करूं। तो आप गौर करें, मैं तमाम क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, यहां पर आकर बाहर कुछ कॉमन लेता हूं और फिर एलसीएम लेता हूं। तो यहां पे क्या कॉमन निकल रहा है, डिनोमिनेटर से देखें तो एक k प्लस 1 और एक k प्लस 2 ये कॉमन निकल रहा है। चाहे नोमिनेटर से कुछ कॉमन निकलता हो या डिनोमिनेटर से, कॉमन लेकर आगे जब आप एलसीएम लेते हैं तो वो जरा इजी हो जाता है। वरना कॉमन ना भी लें और एलसीएम डायरेक्ट ले लें वो भी हो जाएगा, ठीक होगा वो, लेकिन निस्बतन इस तरह से उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, इसकी कैलकुलेशन इजी है, हल्की हो जाती है कैलकुलेशन ऐसे करें कॉमन लें तो ये कॉमन लिया k प्लस 1 k प्लस 2, यहां से दोनों से बाहर 1/k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन ले लिया। तो इधर नीचे 2 बचेगा और इधर साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया 3k स्क्वायर प्लस 7k और इधर ऊपर k प्लस 5, जबकि नीचे सिर्फ k प्लस 3 है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एलसीएम लेना है। स्टूडेंट्स मैं एक बात बताता चलूं, ये क्वेश्चन 9 और 10 थोड़े से बाकी क्वेश्चंस की निस्बतन थोड़े से डिफरेंट हैं। क्या मतलब, अभी जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले पार्ट्स जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती थी तो कभी कभी हम फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन बना रहे थे और एक दो क्वेश्चन में होल स्क्वायर बन गया था, यानी या फैक्टराइजेशन कर लें या होल स्क्वायर। लेकिन याद करें मैंने होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन में भी उधर कहा था कि ये भी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक बन सकती है। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, उसके लिए क्या करना है मैं थोड़ी देर बाद ये बाकी का हिस्सा यहाँ पे अभी कराता हूँ, लेकिन मैं अभी बताता चलूँ, आपका माइंड बना लूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा लूँ, डायरेक्शन बता लूँ आपको। क्यूबिक इक्वेशन को हम चैप्टर 5 की तरह, चैप्टर 5 अभी मैंने नहीं कराया, 2 चैप्टर बहुत आसान है आपकी बुक के, एक चैप्टर 4 और एक 5 तो बहुत ही आसान है, वो अभी मैंने नहीं कराया, लेकिन उसमें यही काम हो रहा होता है कि क्यूबिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके रूट्स कैसे बताते हैं। तो वो मैं अभी थोड़ी देर बाद, यहाँ भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा तो कैलकुलेटर से मैं बताऊंगा ट्रिक आपको इंशाल्लाह। तो इसका बाकी हिसाब मैं इधर से मिटाकर ये पैटर्न, तो जो हमने चीज़ बनानी है स्टेप 3 की, ये हमारे पास पैटर्न पड़ा होगा, सवाल का बाकी हिस्सा पड़ा होगा, लेकिन यहाँ से बाकी रिमेनिंग पार्ट में यहाँ आगे कंटिन्यू करता। यहाँ से अब बच्चों इनका अब हम एलसीएम लेंगे, इस फैक्टर का, इस वैल्यू का जो ब्रैकेट के अंदर है। एलसीएम में ये दोनों चीज़ें नीचे हम लिखेंगे 2 इंटू k प्लस 3। जब भी एलसीएम में दोनों फैक्टर लिए जाते हैं ये वाले, तो ये फिर क्रॉस की तरह ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इससे, तो यही मैंने काम किया। अब इनको आगे मल्टीप्लाई किया है और ये डिनोमिनेटर को मैंने फाइनली इकट्ठा कर लिया, इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया इन दो को और इन दो को, जबकि ये डिनोमिनेटर इकट्ठा कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अब वो बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, ये देखें ये क्यूबिक फैक्टर बना, जबकि बाकी तमाम पार्ट्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन तो मिड टर्म ब्रेक के साथ करते हैं, लेकिन क्यूबिक की फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। इसके जाहिर है 3 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि पावर 3 ये 3 रूट्स बनते हैं, तो एक रूट हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, बता लेते हैं, फिर सिंथेटिक डिवीजन से उसी रूट को हम सॉल्व करके उसको यूज करके बाकी फिर डिप्रेस्ड इक्वेशन या कोशेंट निकालेंगे। तो आए मैं आपको कैलकुलेटर से क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ। स्टूडेंट्स आपने मॉड प्रेस करना है, मॉड प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये वाली चीजें आ जाएंगी। तो नंबर 5 पे आपके इक्वेशन है, नंबर 5 प्रेस करेंगे। नंबर 5 प्रेस करने पर आप देखें तो ये नंबर 4 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमारे पास चूंकि ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर नंबर 4 पे, तो ये क्यूबिक इक्वेशन। अब आपने 4 को प्रेस करें तो आप
कैलकुलेटर आपसे ए बी सी और डी वैल्यू प्लग इन करने को मांगेगा। ए को आपने बच्चों वैल्यू 3 प्रेस करनी है, 3 वैल्यू असाइन करेंगे, ए को इक्वल प्रेस करेंगे तो ए को 3 वैल्यू असाइन होगी। बी को 16 16 प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, फिर सी के लिए 23 इक्वल प्रेस करें, डी के लिए 10 10 लेकर इक्वल प्रेस करें, फिर इक्वल प्रेस करें तो कैलकुलेटर आपको 3 रूट्स दे रहा है। एक कैलकुलेटर आपको रूट दे रहा है x1 इज इक्वल टू -10/3, एक कैलकुलेटर रूट दे रहा है x2 इज इक्वल टू -1 और एक कैलकुलेटर रूट दे रहा है x3 इज इक्वल टू 3। आप इन दोनों में से किसी एक रूट को सिंथेटिक डिवीजन में कैलकुलेशन में लेकर आए। ये हमारे पास k की वैल्यू है, कैलकुलेटर x1 x2 x3 दे रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप हिट एंड ट्रायल वाले मेथड के लिहाज से सिंथेटिक डिवीजन में लेकर आए। बट हम सिंथेटिक डिवीजन के लिहाज से देखेंगे तो इसकी सिंथेटिक डिवीजन के लिहाज से ये रिमाइंडर 0 बना, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो जो वैल्यू होती है वो रूट कहलाती है। -1 को इधर ले आए तो k+1 इज अ फैक्टर। बाकी आप डिप्रेस्ड इक्वेशन के बजाय यहाँ पे मैं कोशंट लिख रहा हूँ। कोशंट ये है 3k² + 13k + 10। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, 3 × 10 दैट इज 30, तो 3k and 10k ये आप इसमें सॉल्व कर लें, इसकी मिड टर्म ब्रेक बना लें। 3k यहाँ से कॉमन लिया k+1, यहाँ से 10 कॉमन लिया k+1, सो k+1 and 3k + 10। आपके पास 3 फैक्टर्स बन गए, एक ये और 2 ये, लेकिन इनमें देखें k+1 रिपीट हो रहा है, तो टोटल फैक्टराइजेशन लिख लें या कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऊपर वाली चीज की, ये नीट पार्ट होगा इतना। बेशक ये आप ना करें, जस्ट आप ये देखेंगे हेयर वी सी दैट, और आगे ये चीज डायरेक्ट जो आपने ये रूट है डायरेक्ट लिख देना है। तो ये टोटल ऊपर वाली चीज की फैक्टराइजेशन, एक ये फैक्टर और 2 ये, तो k+1 2 बार लिख लें या k+1 स्क्वायर कर लें, साथ 3k + 10 ऊपर वाली चीज की, नीचे वो एज इट इज डिनोमिनेटर जो भी था। ये बच्चों k+1 इससे एक कट गया, बाकी जो चीज है यही राइट हैंड साइड है। ये देखो ना जो हमने बनानी थी, ये एक्चुअली स्टेप 3 की जो राइट हैंड साइड है ये वही है। स्टूडेंट्स मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तमाम क्वेश्चन को सेम पैटर्न से करूं, तो आपने देखा कि हम तमाम क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टेप 3 की उसी से ही आगे राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड बनाई है। आप ये भी कर सकते थे सिंथेटिक डिवीजन की बजाय, लेकिन वो फिर रट्टा बनता है। क्या यहाँ पे ये 16k² को 3k² इसके लिहाज से प्लस 13k में ब्रेक कर लें, और इसको 13k² और 23k को इसके लिहाज से देखें 10 में ब्रेक करना है, तो 13k + 10k इसमें ब्रेक करना है। 16 को इसमें 3 में, तो 3k² + 13k² और 23k को 10 में, 13k + 10k + 10 साथ कामन शामन लेकर यही चीज बन जाएगी। लेकिन ये रट्टा है, इस तरह से नहीं, आप इस तरह से देखेंगे तो सही है, बाकी ये हो जाएगा। कुछ लोग यहां से आगे इसको यहां पे रोक देते हैं और दोबारा ये चीज ले लेते हैं और फिर ये k+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो वो तो फिर चेंज हो गया मेथड। यानी इस क्वेश्चन में हमने कुछ काम लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को छोड़कर फिर कुछ काम राइट हैंड साइड पे करना है, तो वो भी बच्चे को फिर याद रखना पड़ेगा कि फलां क्वेश्चन 9 में तो मुझे ये काम करना नहीं। मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि सेम मेथड से लेकर चलूं। तमाम क्वेश्चंस की हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उस पर कुछ प्रोसेस करके उससे हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड बनाते हैं। हाँ, कहीं कहीं आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना भूल जाए, पता ना चल रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए राइट हैंड साइड को लेकर उसको आगे सॉल्व करें और कनेक्ट करें, टैली करें। हाँ, यहाँ पे आप k+1 से ये डिनोमिनेटर को देखें ना, तो k+1 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो k+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो यही चीज बन रही होती है। लेकिन फिर उसके अगले स्टेप ये चीज बनेंगे जो मैंने अभी ब्रेक वाले बताया ना, कि ब्रेक करके, तो वो फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप यही काम करें, सेम पैटर्न वाला। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है और इसको थोड़ा सा हम
बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से समझना है। 7 + 7 7 यानी 77 + 777, इसमें फर्स्ट टर्म में एक 7 है, सेकंड टर्म में डबल 7 है, थर्ड टर्म में 3 7s हैं। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म हम लें थोड़ी देर के लिए तो उसमें 4 7s होंगे, यानी 7777 यूं कह लें। अप टू सो ऑन वो कहता है इसी तरह से अगर ये सिलसिला जारी रहे तो इसकी ये जो है लास्ट टर्म ये होगी 7 7 7 अप टू सो ऑन 7। ये कितने 7s होंगे? ये n 7s हैं, यानी इनकी तादाद n तादाद है। n टर्म्स या n टाइम्स, जो मर्जी समझ लें, n टर्म्स हैं या n टाइम्स हैं, ये n फैक्टर हैं इसमें। जैसे इसमें एक फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर हैं, 2 टर्म्स हैं, इसमें टोटल 3 7s हैं, इसमें n 7s हैं। तो इसका आगे ये आंसर है फॉर ऑल n इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसके लिए हमने प्रूव करना। तो पहला स्टेप तो वही, पुट n इक्वल्स टू 1। इधर हमने 7 ले लिया, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें, कैलकुलेशन करें। 7 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास ट्रू है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नाउ सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, इट मीन सारा कुछ ये एज इट इज लिखना है, लेकिन जहां जहां n है उधर k लिख दो। ये देखो 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 अप टू सो ऑन + 7 7 7 n टाइम्स है, तो यहां मैं लिखूंगा k टाइम्स इज इक्वल टू 7/81 10 पावर n + 1 है, n की जगह k + 1 -9n -9k -10। Now suppose given is true for n equals to k + 1, तो जहां जहां n है उधर हमने अब क्या लिख दिया? k + 1। इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करें, लेफ्ट साइड तो अभी नहीं हम सॉल्व कर सकते। राइट हैंड साइड को 10 पावर k + 2 -9k -9 साथ ये -10 तो मिलकर -19 बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ये हमारी स्टेप 3 के अंदर ये रिक्वायर्ड फॉर्म है। उसी तरह से अब हमने क्या करना है? पैटर्न वही, लाइन वही, तरीका वही। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर इस पर हमने इसकी सेकंड लास्ट टर्म, ये देखो ना, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ये इसकी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म में इधर k + 1 टाइम्स है, लेकिन जब हमने इसकी सेकंड लास्ट टर्म बनानी है तो सेकंड लास्ट टर्म वही होगी जो इधर इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म है, ये वाली इसकी सेकंड लास्ट टर्म है। ये इधर हमने लिख दी। आपने यहां पे लिखना राइटिंग या क्रिएटिंग, ये मैं लिखना भूल गया, सॉरी। राइटिंग सेकंड लास्ट टर्म, तमाम पार्ट्स में हम यही काम कर रहे हैं। इसमें हमने सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट की। इतनी चीज को चाहें तो आप ब्रैकेट पे शो कर सकते हैं। अब ये सारी चीज ये क्या है? इक्वेशन 1 से ये इसकी वैल्यू बन रही है, ये पुट कर दी हमने, वही तरीका। अब बच्चों ये चीज तो हर स्टेप में अभी आगे चलेगी एज इट इज, इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम तरीका अपनाएंगे, जरा गौर से देखना बच्चों। फर्ज कर लो ऐसे ये कोई डिजिट रिपीटेड फॉर्म में हो 2 2 2, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 × 1 1 1, यानी इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी हद तक ये भी कह सकते हैं कि 2 हमने कॉमन ले लिया, लेकिन कॉमन की बजाय हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लें, प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे 22 है, फर्ज कर लो 22 है, तो 2 बाहर लिखें और अंदर 2 कॉमन लें तो अंदर ये 11 बनेगा। तो बेसिकली हम 22 को ब्रेक या कन्वर्ट करके लिख रहे हैं यूं 11 × 2। सिमिलरली ये 7 7 7 कितने 7 है? k + 1 7s है, तो एक 7 बाहर कॉमन ले लें, अंदर 1 1 1 अप टू सो ऑन 1, k + 1 टाइम्स ये 1 है। 7 कॉमन ले लें, कह सकते हैं किसी हद तक कॉमन लेना, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया ये चीज। यहां पर आकर बच्चों ये वाला जो स्टेप है ये बड़ा अहम है, प्लीज गौर कीजिएगा।
ये जरा समझिएगा। फर्ज कर लो बच्चों मेरे पास ये एक वैल्यू है 217 ये बच्चों इसकी यूनिट प्लेस डिजिट है। जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसके साथ हम लिखते हैं 10 पावर 0। आगे जो टेंस प्लेस डिजिट है इधर प्लस लिख लें या इधर प्लस लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट पे लिख लें वैल्यू। ये टेंस प्लेस है, जो भी फर्ज करो ये 3 है, टेंस प्लेस 3 है तो 3 इंटू टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे लफ्जों में 10 पावर 1 से। 100 प्लेस पे जो वैल्यू होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे लफ्जों में 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट प्लेस वैल्यू को 10 पावर 0 से, टेंस प्लेस वैल्यू को 10 पावर 1 से, 100 प्लेस वैल्यू को 10 पावर 2 से। आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करें, सम लें, यही चीज बनेगी। क्या मतलब, ये देखो ये 7 प्लस 30 प्लस ये 100 इंटू 2 200। आप बेटा सारे का सम लें 237 ही बन रहा है। तो तरीकाकार क्या है, मैं फिर रिपीट करूं, यूनिट प्लेस डिजिट के साथ 10 पावर 0, टेंस प्लेस डिजिट के साथ जो भी वैल्यू होगी साथ 10 पावर 1, साथ बीच में प्लस 100 प्लेस डिजिट के साथ 10 पावर 2 जो भी 100 प्लेस डिजिट। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिखने लगे हैं। हम ऐसा क्यों करने लगे हैं, इनफैक्ट बच्चों ये थोड़ी देर बाद मैंने बात बोलनी थी लेकिन मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ कि इसको हम सीरीज बनाने लगे हैं, सीरीज में कन्वर्ट करने लगे हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, आपने फर्स्ट ये चैप्टर 4 में पढ़ा है, इससे पहले चैप्टर 4 पढ़ा है, वहां पे वो जो नंबर रिकरिंग डेसिमल नंबर होते थे वो बार बार रीअकर हो रहे होते थे, तो उसको हम आप याद करें इस फॉर्म में हम लिखते थे फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने के लिए। ये एक्सरसाइज चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज में इस तरह का काम। तो ये अब समझें, ये यूनिट प्लेस है, ये k+1 प्लेस है, तो इसको हम लिखेंगे, यानी टोटल ये k+1 है, हम इसको 1 यूनिट प्लेस डिजिट तस्वर करते हुए 1 इंटू 10 पावर 0, इससे आगे जो 1 होगा, अब ये टोटल k+1 टाइम्स हैं, तो ये k+1 टाइम समझ लें या यूनिट प्लेस समझ लें या इसको यूनिट प्लेस समझ लें या k+1 टाइम, सारे 1 1 है। तो किसी एक 1 के साथ आप 10 पावर 0 चाहे इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से, वो कोई नहीं मसला। हम इसको यूनिट प्लेस डिजिट तस्वर करते हुए 1 के साथ 10 पावर 0, इससे अगले 1 के साथ 10 पावर 1 क्योंकि वो 10 प्लेस डिजिट होगी, इस उससे अगले के साथ 10 पावर 2 अप टू सो ऑन, या इस 1 के साथ 10 पावर 0 अगले 1 के साथ 10 पावर, आपकी मर्जी है, इसको यूनिट प्लेस कंसीडर कर लें या इसको, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अप टू सो ऑन। आखिरी 1 के साथ हम लिखेंगे 10 पावर k। अब कोई बच्चा ये सवाल सोच सकता है या ये सवाल कर सकता है, उसके जहन में ये पैदा हो सकता है कि सर ये तो टोटल k+1 टर्म्स हैं, तो आखिरी 1 के साथ आपको k+1 नहीं लिखना चाहिए, आपने तो आखिरी 1 के साथ 10 पावर k लिख दिया, 10 पावर k+1 नहीं लिखनी चाहिए। तो क्या जवाब हो सकता है, सोचें जरा। जी बच्चों जरा गौर कीजिएगा, पहले 1 के साथ यानी पहली टर्म के साथ 10 पावर 0 है, टर्म पहली है 10 पावर 0, टर्म दूसरी है 10 पावर 1, टर्म तीसरी है 10 पावर 2। तो जितनी टर्म है 10 की पावर उससे एक लेस रखी जा रही। पहली टर्म है 10 पावर 0, दूसरी टर्म है ये, दूसरी इस सीरीज के अंदर ये दूसरी टर्म है लेकिन 10 पावर 1 है, टर्म दूसरी 10 पावर 1 पावर, टर्म तीसरी पावर 2, टर्म चौथी पावर 3, टर्म पांचवी पावर 4, टर्म k+1th टर्म पावर कितनी होगी k, तो ये है k+1 टर्म्स लेकिन 10 की पावर क्या होगी इसमें k। ये है टोटल कितनी k+1 टर्म्स है, क्योंकि इधर तक k टर्म्स है, ये 10 पावर 1 से लेकर 10 पावर k, ये k टर्म है और साथ एक ये भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k+1 है, लेकिन लास्ट टर्म जो है उसके साथ 10 की पावर क्या होगी k+1th टर्म के साथ 10 की पावर उससे एक लेस 10 पावर k। अब आगे आप 1 1 को छोड़ दें, 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज होगी, तो ये 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2 अप टू सो ऑन 10 पावर k। आप इसको चाहें तो 1
10 100 भी लिख सकते हैं। अब यहां से आगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको थोड़ी देर पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ए मानकर अब यहां से आगे मैंने इसको मिटाना है। ये पैटर्न आपके सामने है, हमें रिजल्ट अल्टीमेटली ये राइट हैंड साइड ये वाली चीज लानी है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए इक्वेशन मानकर छोड़ रहा हूं, बार बार हमें ये सात चीज लिखनी पड़ेगी, सिर्फ इसको अलग लेकर। दिस इज ज्योमेट्रिक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, एक इनफाइनाइट होती है, ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इस पे एस एन का फार्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये वो सीरीज बन गई है। इसी मकसद के लिए तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ये असल में इसमें ये फॉर्म जो है ना, ये बेसिकली इस तरह से लिखने का ये स्टाइल है, 10 की पावर्स में वैल्यूज को लिखना। तो इसको अब हम आगे जो है सॉल्व करते हैं। बच्चों यहां से क्वेश्चन 10 का रिमेनिंग पार्ट वो ये है, यहां से कंटिन्यू है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन ए ले लिया, लेट कर लिया, क्योंकि बार बार हर बार ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे साथ, जस्ट इस पे 2-3 स्टेप हमने अलग करने हैं, इसलिए इसमें से इतनी चीज़ को अलग से लेट कर लें, सपोज कर लें, कंसिडर लिख लें, जो मर्जी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये वाला इस पे फार्मूला लगना है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज पर, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। इसमें रेशो जो है वो 10 है, आर लेस देन 1 या आर ग्रेटर देन 1 वाले चक्कर में ना जाएं। इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, आर ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, दोनों पे यही लग सकता है, वो कोई नहीं मसला। फिलहाल आप इस पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म ये है, रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें रेशो 10 है और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें k+1 है। अभी मैंने बोला था ना कि ये k+1 टर्म्स हैं, दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें 10 पावर 1, 10 पावर 2, तो 1 से लेकर k तक, 10 पावर k तक ये k टर्म्स हैं। साथ ही 10 पावर 0 जिसको हम 1 कहेंगे, ये भी एक टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k+1। तो इस पे ये फार्मूला लगाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज वाला। इसमें देखें ना, ये रेशो 10 की रेशो है, दैट्स व्हाई इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसमें बच्चों ये वैल्यूज पुट करें तो ये a1 इज 1, 10 पावर 0 1, रेशो 10 है, n नंबर ऑफ टर्म्स k+1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 r 10 10 माइनस 1, ये कैलकुलेट करें, ये 9 बना। इस वैल्यू को अब देखें ना, ये 3-4 स्टेप्स अलग से बनाकर अब इसमें पुट कर रहे हैं, वरना बार बार ये चीज साथ इन स्टेप्स के लिखनी पड़ती। तो इसमें अब पुट कर दें, पुट इन ए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए पे, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट साइड ये है। तो राइट साइड ये 10 पावर k+1 माइनस 9 के माइनस 10। मैंने कहा कि ये अभी थोड़ी देर तक हर स्टेप में ये चीज आती रहेगी, तो एज इट इज आ रही है, +7 इंटू इसका अब ये जवाब साथ पुट कर दिया। अब यहां इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट बनाना है। तो जरा सुनना है बच्चों, इसमें 2 टिपिकल स्टेप थे। क्या, एक ये 7 में कन्वर्ट करके लिखना, 7 बाहर लिखा और अंदर फिर इसकी ये वो फॉर्म बनाई, ये टिपिकल स्टेप समझें ये वाला। अब एक अगला ये टिपिकल स्टेप है, क्या, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, यानी ये पूरा एक फैक्टर और ये पूरा एक फैक्टर है, दोनों में 7 को बाहर कॉमन ले लें, क्योंकि 7 बाहर है। 81 बनेगा थोड़ी देर बाद, 81 अभी कॉमन ना लें, 81 में अंदर एलसीएम बनाकर फिर बाहर लिख लूंगा, या डायरेक्ट भी आप चाहें तो कॉमन ले सकते थे। बहरहाल 7 मैंने बाहर लिखा, 81 इसके नीचे लिखा, ये 7 और ये 7 बाहर आ गया, इधर नीचे 9 है, इधर नीचे 81 है। 81 ले लें एलसीएम, 81 एलसीएम ले लें, तो ये टर्म एज इट इज, लेकिन इसके साथ 9 क्या है, मल्टीप्लाई होगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हम हर सवाल में कुछ कॉमन लेकर एलसीएम ले रहे होते ना, तो ये वही काम कर रहा हूं मैं, कॉमन लिया, कॉमन लेकर फिर एलसीएम लेना है। आखिरी स्टेप में हम ज्यादातर क्वेश्चन में यही चीज करते हैं, तो इधर भी मैं यही कर रहा हूँ, कॉमन लेकर ये 9 को अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 इंटू 10 पावर k+1, खत्म हो गया सवाल बेटा, ये आखिरी स्टेप है, -9। अब बच्चों ये देखो, मैंने ऐसा काम छठे क्वेश्चन में भी किया था, 10 पावर k+1 और ये 10 पावर k+1 साथ 9 है, इधर समझो के साथ 1 है, तो ये 10 पावर k+1 कॉमन ले लो,
तो 1 + 9 दैट इज 10। इस टर्म को और इस टर्म को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 × 10 पावर k + 1, 9 × 10 पावर k + 1। याद करें मैंने ऐसे एग्जाम्पल दी थी कि आप 1 × 10 पावर k + 1, 9 × 10 पावर k + 1, इस पूरी चीज को आप x समझ लें। 1 × x + 9 × x, तो ये 10 × x, डायरेक्ट 10 × 10 पावर k + 1। या तो यूं समझ लें, ये 10 पावर k + 1 वो इधर दोनों से उठा लें, कॉमन ले लें बाहर। अंदर यहाँ पे क्या बनेगा 1 और यहाँ बचा 9, तो 1 + 9 दैट इज 10। 10 × 10 पावर k + 1, यानी इसको और इसको इकट्ठा करना है। और -9 के वैसे -10 और -9 को इकट्ठा करना है। ये आपका आंसर। अब वो वाली चीज राइट हैंड साइड ये वाली बन चुकी है जो स्टेप 3 की राइट हैंड साइड थी। क्या आखिरी स्टेप है, ये देखें, इस 10 पावर 1 को और इस 10 पावर k + 1 को हम बेसिस सेम है पावर्स ऐड करेंगे, तो अगला स्टेप बेटा बिल्कुल ये है, एग्जैक्टली ये है। मेरे पास नीचे स्पेस कम है, चलो मैं यहां लिख देता हूं अगला स्टेप। इससे अगला स्टेप ये है, 7 × 10 पावर k + 2 -9k - 19, वो चीज बन गई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे हम कहेंगे सो गिवन इज ट्रू फॉर n = k + 1, hence by mathematical induction given is true for all n is greater or equal to 1। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन को देख लें, ये थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन एज कंपेयर टू रिमेनिंग जो पहले हमने क्वेश्चन 9 किए हैं उनसे थोड़ा सा ये हट कर था। तो इसको देख लें, ये क्वेश्चन आपका 10। बच्चों चूंकि मैं तमाम क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे कर रहा होता हूँ, यानी कॉमन लेकर एलसीएम लेता हूँ, तो कोई बंदा यहाँ पे ये भी करना चाहे, कोई स्टूडेंट कि 7/81 इधर भी बना ले और इधर भी बना ले और फिर कॉमन ले ले, तो देखो यहाँ पे ये 7/9 है, हमें चाहिए यहाँ 7/81, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो और 9 से डिवाइड कर लो, तो ये बन गया 7/81। ये भी 7/81, 7/81 बाहर कॉमन ले आएंगे तो वही बात, ये 9 अंदर क्या है फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही काम होना है। चाहे एलसीएम लेकर कर लें या इधर से आप जो है ये मल्टीप्लाई कर लें, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये नीचे 81 बन जाएगा। 7/81, 7/81 वो थ्रू आउट कॉमन ले लें और ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होकर यही चीज बनेगी। मैंने वैसे एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेकर कर लें तो भी ठीक है, और इस तरह से बाहर 7/81 इधर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 7/81 कॉमन ले लें तो भी ठीक है, दोनों तरह से हो जाए। मैंने सोचा कि इस एंगल से भी मैं आपको बता दूं ये चीज। बच्चों इसमें मैं एक बात फिर बताता चलूं, ये जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स ली है ना k + 1 टर्म्स, एक तो मैंने इधर से भी आपको समझाया कि ये 10 पावर 1 है, ये 10 पावर 2 है, अप टू सो ऑन ये 10 पावर k है, तो ये यहाँ तक k टर्म्स हैं, साथ ये भी एक टर्म है, तो ये फिर टोटल k + 1 टर्म्स हैं। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखें ना, ये टोटल k + 1 1s हैं या 7 है, k + 1 7, तो ये टोटल जो टर्म्स हैं ये बेसिकली यहाँ से ये बनी है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 0 को शामिल करके ये k + 1 टर्म्स हैं, बेसिकली इधर से ये बनी। दूसरी बात ये भी याद रख लें, ये ज़रा अहम बात है कि ये यहाँ से ये जो हमने सिस्टम बनाया है ना ये वाला, इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। नंबर्स को डेसिमल सिस्टम में लिखने का, डेसिमल यानी 10 की पावर्स में, तो ये यूनिट प्लेस डिजिट है, इसके साथ 10 पावर 0 प्लस अगला 1 जो यहाँ पे होगा वो 10 प्लेस डिजिट पे होगा तो 10 पावर 1, फिर उससे अगला 1 जो है वो 100 प्लेस डिजिट पर होगा तो 10 पावर 2, इस तरह से अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो होगा 1, ये वाला जो 1 है इसके साथ 10 पावर k, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म के साथ 10 पावर 0 ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म के साथ 10 पावर 0, सेकंड टर्म के साथ 10 पावर 1, तो जितनी टर्म है उसके साथ 10 की एक लेस पावर ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म 10 पावर 0, सेकंड टर्म 10 पावर 1,
थर्ड टर्म 10 पावर 2, तो k प्लस 1th टर्म के साथ 10 पावर क्या होगी k। तो ये इस तरह से जो वैल्यूज को हम नंबर्स को लिखते हैं उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो ये ज़रा अहम स्टेप है, यहाँ से ये स्टेप बड़ा ज़रूरी या अहम है, ये आपने खुद ज़रूर बनाना है, उसके बाद ये चीज़ बनानी है। डायरेक्ट आपने ये स्टेप नहीं लिखना। कुछ लोग यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहे हैं, ये स्टेप मिस कर रहे हैं बच्चों। तो ये स्टेप आप लिखेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर, आपको खुद को भी समझ आएगी इस स्टेप से, और आगे जो है एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा समझ आएगा। मार्किंग करने वाले बंदे को सवाल, ये पहले भी मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि सवाल इस तरह से आंसर शीट पे परफॉर्म करें कि जैसे मार्किंग करने वाले बंदे को आप समझा रहे हो। तो समझाने के लिए ये फिर ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है।